हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। चलिए अक्टूबर के महीने की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कन्या राशि, सबसे पहले देखिए आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज हम चेक करेंगे कि अक्टूबर में क्या रहेंगी। ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं। हम उनकी फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये रिलेशनशिप आउटकम क्या हो रहा है इस महीने में, होने क्या वाला। अक्टूबर के महीने में आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या होगा फाइनली। तो वर्गोज आपकी रीडिंग है। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स से चेक करते हैं। फीलिंग्स एनर्जीज चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी रिलेशनशिप का ज़्यादा पता चलता है। तो देखिए वर्गोज, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं। आप 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड और इंटेंसिटी के कार्ड हैं। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि वर्गोज कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग में किसी तरीके का आप, मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में या तो आप अपने पार्टनर को रिजेक्शन दे रहे हो, रिजेक्शन मतलब किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, या रिजेक्शन आपने पीछे दिया है, या फिर आपको फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको किसी तरीके का रिजेक्शन दिया है। मतलब आपको एक रिजेक्शन वाली फीलिंग हो रही है, एक रिजेक्टेड वाली फीलिंग सी होती हुई लग रही है, एक अकेलापन भी फील कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, एक मायूसी रहती हुई लग रही है। क्योंकि ये कार्ड आपके लिए आया है, तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, या आप रिलेशनशिप के लिए मना कर रहे हो, या आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं जनरल रीडिंग के हिसाब से। और कुछ वर्गोस के लिए मुझे लग रहा है पैसे का ज़्यादा खर्चा भी हो रहा है, क्योंकि पर्सनल आपका देख रहे हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा मनी से रिलेटेड आपको लग रहा है कि कोई पैसा आना था, कोई पेमेंट आनी थी, वो लेट हो रही है, वो नहीं आ रही है, या खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज रहते हुए लग रहे हैं अक्टूबर की स्टार्टिंग में। एनीवेज हम करियर की रीडिंग नहीं कर रहे हैं, बट मैंने बस ये बता दिया। एक अकेलापन फील कर रहे हो, एक मायूसी रहती हुई लग रही है। हो सकता है कि वर्गोज आपको ऐसे लग रहा है कि आप या तो आप अपने पार्टनर को कहीं ब्लॉक कर रहे हो, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कहीं ब्लॉक कर दिया। बट जो भी है, एक अकेलापन फील करते हुए लग रहे हो, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग है पार्टनर को लेके। हाई इंटेंसिटी, हाई इमोशंस है, हाई फीलिंग्स है, इंटेंस लेवल पे फीलिंग्स है। इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा होना, जितना है उससे भी ज़्यादा होना। तो काफ़ी ज़्यादा लव फील कर रहे हो, इमोशंस हैं, और एक स्पीड भी आती हुई लग रही है आपके इमोशंस में। बट आप एक अकेलापन फील कर रहे हो स्टार्टिंग में, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है आपका वर्गोस। और मिड में जाके आपके कार्ड आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो आप, सेंसिटिव हो रहे हो पार्टनर को लेके, एक लव फील कर रहे हो, एक केयर फील कर रहे हो। और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक कॉल मैसेज आप करना चाहते हो, बात करने के बारे में सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। मतलब आपको ये लग रहा है कि चलो छोटा सा एक मैसेज कर लेते हैं, चलो हेलो हाय कर लेते हैं। ऐसा सब मिड में आपको कुछ रहता हुआ लग रहा है। और एक्शन इनिशिएटिव्स या तो लेने के बारे में सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि चल छोटा छोटा कदम ले लेते हैं, वैसा सा कुछ आपका रहता हुआ लग रहा है। क्योंकि आप इमोशनल हो रहे हो, लव फील कर रहे हो पार्टनर को मिड में जाके। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, कोई कुछ लोग हो सकता है कि कर भी रहे हो, बट ऐसी सी फीलिंग्स रहती हुई लग रही है। इमोशनल हो रहे हो, थोड़े से सेंटिमेंटल हो रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो, किसी चीज़ को लेके जल्दबाजी करना चाहते हो या कर रहे हो, और थोड़ी सी आप चीज़ों को मेच्योरिटी से कम डील कर रहे हो। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे फूल का कार्ड भी आ गया, तो फूल का कार्ड भी यही चीज़ बोलते हैं कि आप मेच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो, गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ले रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में नहीं ज़्यादा सोचना चाहते हो, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट के चक्कर में बंधना नहीं चाहते हो, या फिर आप कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हो वर्गोस पार्टनर को, और आप लेना भी नहीं चाह रहे हो। ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे ही लेते हुए चल रहे हो। उसका मुझे कारण ये लग रहा है कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट की हुई है वर्गोस, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई हर्ट एनर्जीज है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में पास्ट में पहले का जो टाइम निकला है, या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण आपका दिल दुखा है। आप बहुत, शायद कुछ लोग हो सकते हैं कि रोते भी हों, बट ये मैं सबके लिए नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है। तो हर्ट एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही हैं किसी, या तो कोई पुरानी चीज़ें आपको याद आ रही हैं, वो इसलिए आप हर्ट हो। आप इतना खुश नहीं फील कर रहे हो, किसी तरीके का आपको डिस्टेंस आया हुआ लग रहा है, इस रिलेशनशिप में एक गैप लग रहा है। बट जो भी है जिसके कारण आप हर्ट हो, तो इसीलिए आपको लग रहा है कि भाई सीरियस नहीं होना, अब ज़्यादा ना अपने ऊपर चीज़ों को हावी नहीं होने देना, जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे लेने दो, आगे बढ़ो। केयरलेस एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में ना तो आप सोच रहे हो, ना पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ना फ्यूचर के प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही हैं आपकी वर्गोस। और अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं वर्गोस। आपके पार्टनर के लिए कार्ड आए हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं और साइलेंस के कार्ड हैं।
देखिए ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर बहुत चुप चुप से रहते हुए मुझे लग रहे हैं अक्टूबर की स्टार्टिंग में। वो इस रिलेशनशिप में बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं वर्गोस, और कहीं ना कहीं वो स्पीड नहीं आ रही है उनकी रिलेशनशिप के लिए। एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, वो ले नहीं रहे हैं। कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, वो शायद नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा है कि ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ट्रैवल भी नहीं हो रहा उनका, या तो आपको मिलने के लिए या उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ लेट हो रही हैं चीज़ें, डिले हो रही हैं। और इस रिलेशनशिप में वो शायद फॉरवर्ड मूवमेंट लेके आना चाह रहे हैं, स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उतनी स्पीड वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं उस, और एक्शन इनिशिएटिव्स भी वो नहीं ले रहे हैं। स्टार्टिंग में चीज़ें जैसे स्टक हो गई हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जैसे उनकी तरफ से रुक गई हैं या वो आगे ही बढ़ नहीं रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स इमोशंस को खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वर्गोस आपके पार्टनर को कोई बात बुरी लगी है, आपने उनको कुछ बोल दिया जाने अनजाने में, या कोई भी बात हुई है जो आप वो खुल के बोल नहीं रहे हैं। वो जैसे चुप नहीं हो जाता इंसान, साइलेंट, चुप्पी से साध के बैठ गए हैं। कुछ चीज़ें बुरी हुई हैं तो वो नहीं बोल रहे हैं, प्यार है तो वो नहीं बोल रहे हैं, फीलिंग्स है तो वो शेयर नहीं कर रहे हैं, इमोशंस शेयर नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा सा उनका मतलब स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में आपके पार्टनर की फीलिंग्स रहती हुई लग रही हैं। और मिड में आपके पार्टनर का यही है कि वो एक अकेलापन फील कर रहे हैं, एक मिसिंग फीलिंग उनको रहती हुई लग रही है। देखिए वो या तो एक अकेलापन खुद से महसूस कर रहे हैं, या वो जानबूझ के, हम होता है ना कई बार इंसान स्पेस कर लेता है कि भी अभी स्पेस रखना ज़रूरी है, एक अकेलापन या तो चाह रहे हैं, ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। किसी चीज़ को ध्यान से समझना चाह रहे हैं, रिसर्च करते हुए लग रहे हैं किसी चीज़ की, ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही है। कोई चीज़ समझना चाह रहे हैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और कुछ एडजस्टमेंट्स भी मुझे उनको लग रहा है कि उनको करने पड़ेंगे, या वो करते हुए भी लग रहे हैं। बट वो एक ना विड्रॉ कर रहे हैं चीज़ों से, जैसे पीछे हट रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई लग रही हैं। और आखिर में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं वर्गोस, कि 4 ऑफ कप्स और चेंज के कार्ड हैं। देखिए आपके पार्टनर की या तो पर्सनल लाइफ में किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, वो कोई भी चेंज हो सकता है, या तो लोकेशन चेंज हो रही है, कोई जगह चेंज हो रही है, या किस उनकी सोच में बदलाव आ रहा है, या तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, या फिर वो चेंजेस लाना चाहते हैं, वो बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज में लाना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप में वर्गोस वो कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं आपके पार्टनर। और उसी के कारण वो काफ़ी ज़्यादा उदास भी रहते हुए लग रही है। शायद वो चेंजेस आ नहीं रहे हैं, जैसे वो बदलाव लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, चेंजेस चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, तो वो चीज़ें वैसी हो नहीं रही हैं, जिसके कारण वो उदास हैं, एक खुशी नहीं महसूस कर रहे, थोड़ा सा लो एनर्जीज में भी रहते हुए लग रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से कोई चीज़ चली गई है, उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, कोई चांस मिस कर दिया है। और एक बोर्डम वाली एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, जैसे उदासी सी होती है ना, कि कोई चीज़ अच्छी ही ना लगना इन लाइफ में। काम वो अपनी लाइफ में भले ही कर रहे होंगे, लेकिन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अकेलापन फील कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, चेंजेस लेके आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, फॉरवर्ड मूवमेंट लेके आना चाहते हैं, शायद वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इसके कारण वो एक उदासी भी उनको रहती हुई लग रही है। एक हैप्पीनेस या खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। और अब हम देखते हैं वर्गोस, ये तो मैंने फीलिंग्स बताई थी आपके पार्टनर की और आपकी। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या होगा फाइनली इस रिलेशनशिप में अक्टूबर में। देखिए सबसे पहले कार्ड आए इनोसेंस और 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है वर्गो। सबसे पहले तो ये चीज़ कार्ड्स मुझे अक्टूबर की रीडिंग देख के आपका कोई ग्रेट रीडिंग नहीं लग रही है अभी। आउटकम जो मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों की शायद बात नहीं हो रही, एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं लेते हुए लग रहे हो, कोई चीज़ एंड हो रही है और कोई नई बिगिनिंग हो रही है इस रिलेशनशिप में। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे ओवरऑल के लिए। अब मैं एक एक करके बता देती हूँ कार्ड का। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि कोई चीज़ एंड हो रही है इस रिलेशनशिप में, कोई नई बिगनिंग हो रही है। और आप लोगों की एनर्जीज देख के मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे आप लोग एंड कर रहे हो और अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए लग रहे हो, मतलब इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो अक्टूबर की स्टार्टिंग में। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग मूव ऑन कर गए तो फिर थोड़े दिनों के बाद फिर पैचअप हो जाता है, रिलेशनशिप्स में यही कुछ चलता रहता है। बट आपकी एनर्जी स्टार्टिंग में अक्टूबर के पहले 10-12 दिन मुझे यही लग रहा है कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई नई बिगनिंग हो रही है।
और देखिए आप लोग इस रिलेशनशिप, पहली तो चीज़ मैं 2 चीज़ें बता दूँ कि इस रिलेशनशिप में एंडिंग ये भी हो सकती है, जो इश्यूज़ चल रहे थे, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो आप लोगों के लड़ाई झगड़े हुए हुए थे, तो हो सकता है किसी लेवल पे आप लोग वो एंड कर रहे हो, जिसके कारण आप लोगों में थोड़ी-सी आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, हर्ट एनर्जीज़ रह सकती हैं। तो वो चीज़ें एंड हो रही हैं और नई बिगिनिंग आप कर रहे हो, तो उसमें उतनी खुशी भी नहीं हो रही है, लेकिन आप कर रहे हो, आपस में इकट्ठे कर रहे हो। बट मुझे ज़्यादा रीडिंग देख के ये लग रहा है कि काफ़ी वर्गोज़ के लिए मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में किसी तरीके का सेपरेशन आ रहा है स्टार्टिंग में, या फिर आप लोगों में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो कुछ लेवल पे ये रिलेशनशिप आप लोग एंड करते हुए दिख रहे हो और एक नई बिगनिंग अपनी अपनी लाइफ में ही कर रहे हो अभी, तो ये लग रहा है मुझे। और जो भी चीज़ें एंड हो रही हैं, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सिंपल रख रहे हो, सादगी से डील कर रहे हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना कि भी चलो एंड कर रहे हैं तो चलो ठीक है एंड कर दिया, अब ज़्यादा नहीं इसमें पचड़े में नहीं पड़ना, कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखनी है ज़्यादा। तो ऐसा सा कुछ आप लोगों का रहता हुआ लग रहा है कि स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी बुरी भी लग रही हैं या हर्ट भी हो रही हैं, आप लोग एंड कर रहे हो और अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को आप सिंपल रख रहे हो, सादगी से डील कर रहे हो, कॉम्प्लिकेशंस पे नहीं पड़ना चाह रहे हो। ये एनर्जीज़ आपकी मुझे स्टार्टिंग में दिख रही हैं, वर्गोस आपकी स्टार्टिंग में। और मिड में देखिए आप लोगों के कंपैरिजन के और 5 और बॉन्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि मिड में जाके, अक्टूबर के मिड में आप लोगों के लड़ाई झगड़े होते हुए लग रहे हैं, आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हो वर्गोस, आपके पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, आपके व्यूज़ ही नहीं मैच कर रहे हैं, आपकी सोच ही मैच नहीं कर रही है, कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब आप लोगों को छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए लग रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, या किसी इंसान के कारण लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी के कारण हो रहे हैं, ये जो भी चीज़ें, बट आप लोगों के इश्यूज रहते हुए लग रहे हैं मिड में जाके मुझे। इसीलिए मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें एंड कर रहे हो आप लोग और कंपैरिजन करते हुए लग रहे हो आप लोग। जो चीज़ें आप लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हो या आर्गूमेंट्स हो रहे हैं या जो इश्यूज हो रहे हैं आप दोनों के बीच में मिड में जाके, उसमें आप कंपैरिजन करते हुए लग रहे हो वर्गोज, आप या आपके पार्टनर। कंपैरिजन किसी भी तरीके का हो सकता है वर्गोज, आप या तो अपने करंट पार्टनर को, जो आपके अभी पार्टनर है, उनको और किसी और इंसान के साथ कंपैरिजन कर रहे हो कि भी ये अच्छे हैं या वो अच्छे हैं, और आपके पार्टनर का भी सेम रहता हुआ लग रहा है। एक ना मतलब या तो इस रिलेशनशिप को कंपैरिजन कर रहे हो कि ये वाला रिलेशनशिप अच्छा है या पहले वाला था, तो कोई भी चीज़ की तुलना करते हुए लग रहे हो, पार्टनर के साथ कर रहे हो कंपैरिजन, या रिलेशनशिप को किसी और रिलेशनशिप के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, या अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हो कि आप कैसे हो, पार्टनर कैसे हैं, आप दोनों का कंपैरिजन भी कुछ करते हुए लग रहे हो। मतलब मोटा मोटा यही है भी आप किसी चीज़ की तुलना करते हुए लग रहे हो मिड में जाके। और अब अक्टूबर के एंड में क्या हो रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, गाइडेंस के कार्ड है। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि एक अकेलापन रहता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप में, आप दोनों की एनर्जीज में, या किसी एक की भी, दोनों की ही लग रही है मुझे तो वैसे ज़्यादा, क्योंकि आपका भी हमने देखा था एक अकेलापन फील कर रहे हो, पार्टनर का भी है, हर्मिट का कार्ड है। तो किसी भी तरीके की एक अकेलापन रहेगा अक्टूबर के एंड में जाके, और एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं ले रहे हो एंड में जाके। कोई भी एक इंसान फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, जैसे मतलब आप लोग ना करंट सिचुएशन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो आप जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए लग रहे हो, करंट सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए लग रहे हो, और मिसिंग फीलिंग रहती हुई लग रही है, एक अकेलापन रहता हुआ लग रहा है। और आप में से कोई एक इंसान या आप दोनों ही, या कोई एक इंसान की ज़्यादा एनर्जी से किसी थर्ड पर्सन से गाइडेंस भी लेते हुए लग रहे हो, या फिर किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि गाइडेंस का कार्ड यही बोलता है कि या तो आप इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस ले रहे हो, किसी और इंसान से बात कर रहे हो, जैसे हो सकता है कोई भी इंसान हो जिसके ऊपर आप ज़्यादा विश्वास कर रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई प्रोफेशनल इंसान हो सकता है जिससे आप ज़्यादा सलाह मशवरा कर रहे हो, ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई लग रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि थर्ड पर्सन भी हो सकता है, सॉरी थर्ड पार्टी भी हो सकती है इस रिलेशनशिप के लिए, जिसके कारण कुछ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस का कार्ड ये भी बोलता है कि थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई तीसरा इंसान इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, तो इसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो ओवरऑल के लिए मैंने आपको रीडिंग बता दी है कि यही रहती हुई लग रही हैं। अक्टूबर में आप लोगों की एनर्जीज मुझे ज़्यादा ग्रेट नहीं लग रही हैं, किसी तरीके का सेपरेशन आ रहा है। देखिए अक्टूबर की रीडिंग है, ये मैंने नवंबर दिसंबर या पूरे 1 साल की नहीं बनाई है। अक्टूबर में सेपरेशन आता हुआ लग रहा है, चाहे 10 दिन बात बंद हो, चाहे पूरा महीना बात बंद हो, या कुछ घंटों के लिए बात बंद हो, ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इश्यूज रह रहे हैं, कंपैरिजन करते हुए लग रहे हो, और ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग आप लोग नहीं कर रहे हो, और एक अकेलापन भी रहता हुआ लग रहा है। और कोई थर्ड पर्सन या तो है या फिर किसी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, अदरवाइज थर्ड पर्सन नहीं है,
आप और लोगों से गाइडेंस लेते हुए लग रहे हो, ज़्यादा सलाह मशवरा करते हुए लग रहे हो कि आपको इस रिलेशनशिप के लिए, फ्यूचर के लिए करना क्या चाहिए। ये चीज़ें लग रही हैं आपको कि सही क्या है आपके लिए। तो ये आपकी रीडिंग थी वर्गोस। बताना कितनी मैच हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।